अब सवाल उठ रहा है कि ब्लास्ट के आरोपी मार्टिन के पीछे किसका चेहरा है। ये सवाल केरल के एर्नाकुलम में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ा हो चला है, जिसके निशाने पर था जमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। आग की लपटें उठ रही हैं, आसपास कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं, एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है। चारों तरफ डर और दहशत का मंजर है। ये खौफ केरल के एर्नाकुलम के कमाल सेरी के ईसाई प्रार्थना स्थल में हुए आतंकी विस्फोट का है, जिसने एक महिला की सांसें छीन ली और 50 से भी ज्यादा लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। दरअसल विस्फोट उस वक्त हुआ जब कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा हुए लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक हुए एक के बाद एक 3 धमाकों ने प्रार्थना स्थल की शांति को चीखों में बदल दिया। केरल की धरती पर हुए आतंकी विस्फोट से हर कोई सन्न है। हर एक चेहरे पर हजारों सवाल हैं, जिनका जवाब अब सुरक्षा एजेंसियों को तलाश करना है। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery. In that convention center, regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. We will find out who is behind this and will take very stringent action. I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. जाहिर है कमाल सेरी कन्वेंशन सेंटर में आतंकी विस्फोट के पीछे कौन सा संगठन है, किसने साजिश की, तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इस बीच घटना की जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंप दी गई है। NSG की NBDS टीम भी केरल पहुंच चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजर आतंकी हमले और उसके बाद के हालात पर बनी हुई है। इंसिडेंट ऑफ ए बॉम्ब ब्लास्ट इन ए prayer meeting of the Christian community in Cochin is a shocking incident. It is disturbing to note that Kerala is becoming a place where such incidents are happening, which is considered to be a terrorist act. The Home Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala. The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. बताया जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में धमाकों के लिए इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, जो कि IED की तरह ही होता है। इससे एक छोटा धमाका होता है, विस्फोट के बाद आग लग जाती है। विस्फोट में घातक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बम को ट्रिगर करने के लिए मौके पर रहने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के बम ब्लास्ट के लिए ट्रिप वायर तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी बैटरी के साथ सर्किट को फिट करके उसे शॉर्ट सर्किट करवाया जाता है। केरल में हुए ब्लास्ट के लिए इसी तरह की तकनीक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।